देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी एवं युवा कांग्रेस कमेटी ने छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जोरदार नारे लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाए, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। शहर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी ने कहा कि युवाओं के भविष्य और निष्पक्ष परीक्षाओं के मुद्दे पर उनकी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठती रहेगी। संगठन ने सरकार से परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। आज यूथ कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने, महिला कांग्रेस ने और एनएसवाई ने मिलकर हम लोगों ने आज पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी एक ही मांग है कि वो धर्मेंद्र प्रधान जो नाकारा हैं, जिनने लगातार 150 से ज्यादा परीक्षा निरस्त हो गई, पेपर लीक हो गया, कई छात्र व छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, ऐसे नाकारा धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहूँगा अगर नरेंद्र मोदी छात्रों के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, वो चाहते हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो, तो तत्काल मुझे लगता है सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी संसद लेके सड़क तक आंदोलन जारी रखेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। डीएम आगरा से हमने अनुरोध किया कि आप शहर के जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप अपने यहाँ की युवाओं की आवाज, छात्रों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाइए और ये कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा हर कीमत पे देना पड़ेगा। ये यूथ की मांग है। आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में सभी फ्रंटल सभी विभाग के कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आज एक यहाँ पर छोटा सा निवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से करना चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक छोटी सी मांग है। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर पिछले 22 दिन से सोनम वांगचुक जो देश की एक धरोहर है, जिनके खिलाफ कहीं ना रिपोर्ट है ना कोई बदतमीजी का या कोई भी थाने में कोई वो नहीं है, लेकिन उनको भी उठा के पुलिस प्रशासन ने अस्पताल में कैद कर दिया और छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। आज जबकि लाखों जवान, लाखों किसान और हजारों की तादाद में छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, पीएससी कर रहा है और दिल्ली की बीजेपी जनता पार्टी है वो उनको दबाने के लिए, रोकने के लिए वहां पर मिलिट्री लगा दी गई है, लेकिन छात्रों की आवाज को नहीं रोक सकते। ये बाबा साहब का संविधान है, कलम की वो ताकत है कि कलम की ताकत से महात्मा गांधी जी प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब अम्बेडकर रचयिता बने और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, तो ये लोग ये आवाज नहीं उठा सकते। जय हिंद, जय कांग्रेस। ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आश्वासन क्या, उन्होंने कहा कि हम इसकी आपकी जो मांग है इसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे और राष्ट्रपति जी को आपकी जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग को लेकर वो आगे मतलब खाना पूर्ति होगी, कोई इस्तीफा नहीं। क्योंकि जब 20 दिन से एक आदमी सोनम वांगचुक देश के छात्रों के लिए बैठा हुआ है, उनको पूछने के लिए सभी विपक्षी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या सपा पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी, सारे दल पहुंच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा नेता या कार्यकर्ता भी वहां पहुंच के आवाज उठाने का काम छात्रों की नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, दुख की बात है। पूरे भारत की डिमांड एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दें, क्योंकि उन पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है और बच्चों का फ्यूचर और दाव पे लगा रहे हैं। आधे बच्चे मर चुके हैं, आधे हम अभी जिंदा है, वो आवाज़ उठा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं कि हम भी मर जाएं, घर में अपनी जाके झूल जाएं? अगर एजुकेशन मिनिस्टर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एजुकेशन की, ना नीट का एग्ज़ाम, ना यूपीएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना कुर्सी। हम पे अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, हमारी एज क्रॉस हो जाएगी, हम भी पढ़ाई छोड़ देंगे अपनी और किसी फील्ड में चले जाएंगे। आप जिस पद पर बैठे हो, आपका नाम आपको एज क्राइटेरिया दिख रहा है, होगा भी तो इतनी मतलब यूथ तो आप हो ही नहीं, आप यूथ की प्रॉब्लम जानोगे ही नहीं, क्योंकि अगर एजुकेशन मिनिस्टर कोई यूथ बैठेगा तो वो यूथ की प्रॉब्लम मानेगा। आपके सारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मैं पार्टी के बारे में बोलूँगी क्योंकि आप उसी बीजेपी पार्टी से ही हो सारे। आप अगर ऐसा करोगे तो हम एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? हम सड़कों पर आके ऐसे ही इसी माध्यम से आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे क्या करेंगे? सरकार अभी तक कोई टिकी नहीं है, 1947 से अब तक कोई सरकार टिकी नहीं है। मानेंगी तो ठीक। और ये एक बात ये है कि ये बोला जाता है कि अदर पॉलिटिशियन पार्टी रोटियां सेक रही हैं, तो आप ऐसा मौका दे ही क्यों रहे हो कि वो रोटियां सेके? आप मत दो मौका रोटियां सेकने का। हमने आपको इसीलिए बैठाया था कि आप हमारे फ्यूचर से खेलो और अदर पार्टी आकर रोटियां सेके। आप मौका दे रहे हो जब भी तो अदर पार्टी आकर रोटियां सेकती हैं और हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं। इन्होंने
हमारे पास कोई स्कोप नहीं था जंतर मंतर जाने का। तो घर में बोल रहे हैं, घर में कोई नहीं ले जा रहा है। आज इन्होंने आवाज़ उठाई, हमें प्लेटफॉर्म मिला है। अब हमें ये कोई वो नहीं कि अदर पार्टी है, इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, हम इनको सपोर्ट करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी आप रिजाइन कर दीजिए और साथ में मोदी जी आप भी कर दीजिए।